हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। आज की वीडियो में मैं मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर पेपर 31 जनवरी 2021 से हैं। इसके कंटेंट के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। आज मैं पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल किस टाइप से समझाएं कि ज़्यादा अच्छा समझ में आए। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। ये सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हम डेसिमल को पिक्चर बना के डिस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहन देना, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण बनाना। तो ये संकीर्ण है, नैरो एम है एक तरह से। तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, ये नहीं होगा क्योंकि जिसमें स्किल्स डेवलप कर रही हैं वो नैरो एम तो है ही नहीं, वो तो वाइड है। और एक तरह से इसमें प्रैक्टिस हो रही है, निपुण बना रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो नैरो है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणित प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छी पूछी है ना, प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। नो। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। सही बात है, उनके कितने तरीके के कंसेप्ट से क्वेश्चन निकल सकता है, वो सभी तरीकों को देखना चाहिए, तभी बच्चे का मतलब एक तरह से माइंड खुलता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। सेकेंड, गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। गणित संचारण में भाषा का उपयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। लास्ट है, गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। ये सही हो जाएगा इसमें, ये अशुद्ध है क्योंकि इसकी भी इम्पोर्टेंस होती है, अनुमान लगाने की भी। क्या होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। सही बात है, वो अपने आंसर को जस्टिफाई करना चाहिए कि उनका आंसर कैसे आया, ये बात भी विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। इस बेस पे इवैल्यूएशन होना चाहिए। ये थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि तीनों रेखाखंडों का सम्मिलन हो। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। आवश्यक और पर्याप्त दोनों शर्त हैं। सही बात है, आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्तें हैं। इसका थर्ड ऑप्शन। 54, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। A = यदि n सम है तो n² सम है, ये ठीक है। B n² सम नहीं है तो n भी सम नहीं है। C है, यदि n² सम है तो n सम है। यदि n सम नहीं है तो n² सम नहीं है। C A का विलोम है, यही ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो, A में लिखा है n सम है तो n² सम है, और C में क्या लिखा है, n² सम है तो n सम है। इसका उल्टा हो गया ना, विलोम है इसका। क्वेश्चन नंबर 55, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता। फर्स्ट, जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा, टाइल एंड जियो बोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा जियोजेब्रा। जियोजेब्रा को हम दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है।
गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। कि एक व्यक्ति जो अंकगणित परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, विलोम तो भी यह सत्य होगा। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं। गणितीय ज्ञान प्रतिबंधित हो सकते हैं। इसका 4th ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि हमेशा सही नहीं है, कंडीशनल हो सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले यानी डिसलेक्सिया वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है, ये ठीक है। गणित में चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं। 3rd है, पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप से लिखने में कठिनाई हो सकती है, ये भी ठीक है। 4th ऑप्शन है, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को, ये भी गलत है। जब उसे पढ़ने और लिखने दोनों में परेशानी हो रही है तो उसे गणितीय अधिगम को भी प्रभावित करेगी। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे थोड़े जैसे केवल जब क्वेश्चन को सीमित कर देते हैं लाइन को तो वो नेगेटिव वर्ड्स आ जाता है वहाँ, तो वही ऑप्शन ज़्यादातर ठीक होता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कम ही थे पेडागोजी के क्वेश्चंस। चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।